अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है क्लियर? जल्दी जल्दी से बता दें आवाज क्लियर है, लेक्चर को स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको मेरी? कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं? चलें ठीक है, गुड। अच्छा, आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो है फोटोशॉप से रिलेटेड ब्रशेस को हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम ब्रशेस वगैरह और ब्रशेस की सेटिंग्स, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, हमने ऑब्स्ट्रक्टर में भी इस टॉपिक को क्लियर किया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, चीज़ें वैसे ही हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इन सब चीज़ों को अभी देख लेते हैं। उससे पहले कल हमारे कंटेस्ट था, ठीक है, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि मैं परेशान हो गया हूँ कि ऐसे हालात हैं कि कई दफ़ा कहने के बावजूद, ठीक है, फिर भी 3 लोगों ने अभी तक मुझे सेंड किया है। तो ये अगर आपकी सीरियसनेस है, अगर इसको कहते हैं कि वाकई आप काम सीखना चाहते हैं, तो वो झूठ ही है, बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक टीचर आपको कई बार कह रहा है कि ये आपकी असाइनमेंट है या आपने देनी है देनी है देनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं होता आप लोगों को कि आप इस चीज़ को कर लें। मैं आपको क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। शायद आप लोग समझते हैं कि ये फ्री ट्रेनिंग है, मुफ्त में हमें कोई चीज़ सीखने को मिल रही है, लेकिन एक वक्त होता है, एक वक्त तक आपको ये एहसास नहीं हो रहा होता कि भाई एक चीज़ हमें मौका मिला था सीखने का, हम इसको सीख लेते, सीरियस लेके कर लेते। ठीक है, जब वो मौका चला जाता है ना, तो देन आपको एहसास होता है, और एक वक्त आएगा कि जब लोग आप लोगों के बच्चे होंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप इसकी जो सीरियसनेस उसको समझते ही नहीं है, काम ही नहीं करना चाहते, और यही समझते हैं कि ये फ्री है। तो ये फ्री भी नहीं है बेसिकली, ये पाकिस्तान की आवाम आप लोगों का टैक्स है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि फ्री, गवर्नमेंट आखिरकार हमें सैलरी देती है तो वो टैक्स ही देती है ना। तो ये तो उन लोगों का टैक्स है कि जो हर चीज, मेडिसिन से लेके कोई भी चीज आप परचेज करते हैं, हर चीज पे आप टैक्स देते हैं, वही पैसा है आप लोगों का ही है। लेकिन मसला बस यही है कि आप उसको, आपकी जेब से डायरेक्टली नहीं जा रहा, तो इसलिए आपको लगता है कि खैर है, इसको हम जिस दिन कर लेंगे, जिस दिन दिल करेगा आके सीख लेंगे, जिस दिन दिल नहीं करेगा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम नहीं गुजरा कि आप समझते हैं कि शायद लेक्चर एंड हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक एंड हो जाएगा, तो उसके बाद अब तो टाइम ही नहीं है, अब सर बस वैसे ही कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होता है कि लेक्चर खत्म हो गए तो उसके बाद ही आप लर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद भी आप लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि आप सीरियस के प्रॉपर टाइम देके उस चीज को करें। अब कल जो आप लोगों ने सेंड किए हैं, ठीक है, वो 3 लोगों ने सेंड किया हुआ था फ्लायर। एमएस से तो मैंने कहा भी था कि आप दोबारा से उसको रीडिजाइन करके सेंड करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बाकी जो 2 ने किए हैं कुछ बेहतर है, लेकिन उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो सारी चीज़ें आपको पता है, कल मैंने आपको गाइड भी की थी कि आप बेसिकली टेम्पलेट्स को फॉलो किया करें, डिफरेंट टेम्पलेट्स अपने डिज़ाइन किया करें, देन आप एक प्रॉपरली अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं जब आपके पास एक डिज़ाइन कंसेप्ट होगा। ठीक है,
अदरवाइज अगर आप खुद ही से ऐसे ही आइडिया बना लेते हैं और बना के मुझे सेंड कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक प्रॉपर वे के साथ, एक डिजाइन प्रिंसिपल्स, मैंने इसीलिए आपको एक दफा यहाँ थोड़ी सी रिवीजन कराने की कोशिश की कि आप उसको खुद से देखेंगे, दोबारा से समझेंगे, ताकि आप अपने डिजाइन को मजीद अच्छा कर सकें, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम, ठीक है, अब एंड हो जाएगा लेक्चर नेक्स्ट वीक में भी, लास्ट वीक है, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम कभी भी नहीं गुजरता, जब आप सीरियस होते हैं वहीं से बेसिकली आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी तो आप अपने टाइम जो है नहीं दिया होता एक चीज को प्रॉपरली, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो गुजर गया तो उसको भूल जाओ, बजाय इसके कि उसी में कि मैंने पहले नहीं दिया था तो अब मैं कैसे कर लूंगा। जब भी आपको टाइम मिलता है उसको प्रॉपरली प्रॉपर टाइम के साथ उसको करें, ठीक है। और कोई भी चाहे टीचर हो, कोई भी हो, वो आपको बार बार कह रहा है तो उसका अपना बेनिफिट तो कोई नहीं है, वो आपके लिए ही कह रहा होता है कि भाई कर लें कर लें कर लें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो पहले नहीं होते सीरियस, बाद में हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो साथ साथ ही काम करते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सबको ऑर्डर मिल जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि जो टीचर कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप इतना टाइम दें, इस चीज को करें, लेकिन वो चीज नहीं करनी। इस चीज पे फोकस है कि हमारा ऑर्डर आ जाए, लेकिन ये फोकस नहीं है कि वो किस प्रोसेस के थ्रू आएगा। तो वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी आएगा। ऐसे तो मैं आके पढ़ा के चला जाऊं, आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद वैसे के वैसे ही, उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। चलें ठीक है, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने जो है डिफरेंट टूल्स हैं हमारे, ब्रश टूल ही है बेसिकली, तो उसी से रिलेटेड हमने डिफरेंट सेटिंग्स को देखना है, कस्टम ब्रशेस को देखना है, कैसे हम ब्रशेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हमने देखनी है, ठीक है। और साथ साथ जब भी मैं कोई एक चीज रिपीट कर दूंगा तो आपके पास 2-3 मिनट होंगे, आप उसको साथ साथ कीजिएगा ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा ना हो कि उसके बाद दोबारा से जब आप घर में करने लगे फिर वीडियो देखनी पड़े, तो एक बार साथ साथ प्रैक्टिस करते जाया करें, ठीक है। कि हम कोई भी एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बता दिया कि आज के लेक्चर में हम ब्रशेस सेटिंग्स, ठीक है, जितना हमारा कंप्लीट हो सका उतना हम करेंगे, और साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के अंदर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जस्ट प्रैक्टिस के लिए ही लेना है, ठीक है। लीगल ले लेते हैं हम RGB वाइट, ठीक है। हम इसको ठीक है, ये हमने एक कैनवस ले लिया है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ब्रश, ये बेसिकली आपका ब्रश होता है, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब ब्रश का साइज वगैरह, ठीक है। अब ये मेरा ब्रश जो है वो डिफरेंट सिलेक्ट हुआ है, मैं एक सिंपल सा ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पहले इसका प्रॉपरली ये वर्क कैसे करता है ये बता दूँ। कुछ काफ़ी तो आपको आइडिया है कि ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा मजीद आपको गाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक सॉफ्ट राउंड है, एक हार्ड राउंड है, हम हार्ड और ब्रश एक ले लेते हैं, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास, हम ब्रश को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। इसका साइज है, ठीक है, इसका साइज हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा कि ये आपके पास साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसकी हार्डनेस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये भी अभी आपको पता चल जाएगा जब हम कोई चीज ड्रॉ करेंगे कि हार्डनेस बेसिकली क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास डिफरेंट ब्रशेज आ रहे होते हैं, डिफरेंट, हम खुद से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ब्रश सेव करके हम किसी को सेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप जो भी ब्रश लेते हैं उसको एडिट करना चाहते हैं, वैसे ही है अगर कैलीग्राफी टाइप ब्रश बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के राउंड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास ब्रश नेम का आ रहा है कि ब्रश नेम भी शो होना चाहिए, ब्रश स्ट्रोक भी आपको दिखाई दें, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आप यहाँ से देखना चाहते हैं। और इसके अलावा कोई भी ब्रश, जिस तरह आपने ये ब्रश सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये सिलेक्ट किया है, कोई भी ब्रश आपने एक्सपोर्ट करना है सिलेक्टेड ब्रश को, ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो आपके पास ABR फाइल जो है वो सेव हो जाती है। आप उसको किसी को भी सेंड करें और वो सिंपली उसको इंपोर्ट कर दे तो वो आपके पास यहाँ शो होने लग जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा कैलीग्राफी टाइप बना देते हैं, ठीक है, ये जो डॉट्स हैं इनको पकड़ के, और देन मैं यहाँ आके अगर कुछ भी लिखता हूँ तो ये हमारे पास एक कैलीग्राफी टाइप जो ब्रश है वो बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल हम वहां से एडिट, जैसे हमने यहाँ से आके इसका साइज वगैरह चेंज किया, इसकी राउंडनेस को चेंज किया, ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ रहते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल जो हमारे पास था फुली राउंड, ठीक है, वैसे ही ले जाते हैं, और हमें पता है कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज और ओपन के साथ ही हम इसका साइज जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्लोज के साथ करें तो ये इंक्रीज होता है, और अगर हम ओपन के साथ करें तो ये क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है हमारे पास। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं और, ठीक है, राइट बटन प्रेस करते हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ करें तो ये इसकी हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हार्डनेस डिक्रीज हो रही है। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हार्डनेस इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट की साइड पे जाते हैं, राइट की साइड पे जाते हैं तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट की साइड पे जाते हैं तो इसका साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑल्ट का बटन प्रेस करके राइट बटन प्रेस करते हैं, देन आप सिंपली कोई बटन प्रेस करके नहीं रखते, जस्ट आप ड्रैग करते हैं, ठीक है। जिस तरह लेफ्ट राइट करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपर साइड के ऊपर मूव करेंगे अपने एरे को तो ये देखेंगे इसकी हार्डनेस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ जाते हैं तो कंप्लीट आपको एक स्क्वायर कलर में मिल जाता है हार्डनेस 100% के साथ, ठीक है। तो ये तो सिंपल इसकी चीजें थी। अब आपको 3 वे से पता चल गया कि आप सिंपली यहाँ से जाके भी इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्ट का बटन प्रेस करके राइट क्लिक करके भी आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, और इसके बाद आपके पास यहाँ सारे मोड हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डिसॉल्व है, बिहाइंड है, ठीक है, क्लियर है, डार्कन, मल्टीप्लाई, ये डिफरेंट आपके पास जो आपके पास यहाँ मोड होते थे, ठीक है, ये वही मोड है आपके पास। ये अब ब्रश के मोड बेसिकली बन गए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम कोई भी एक जो है शेप ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल रेड कर लेते हैं, ठीक है। और देन हमने ब्रश सेलेक्ट किया सिंपली, ठीक है, और जो हमारे पास है ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम सिंपली लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट शेप में बना देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, तो अगर हम नॉर्मल करेंगे तो ये आपने देखा कि ये वाइट इसके ऊपर ड्रॉ करता जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ कलर जो है चेंज कर लेते हैं, डी प्रेस करके डिफॉल्ट कलर ब्लैक एंड व्हाइट में कर लेते हैं, तो ये फोरग्राउंड कलर बेसिकली अप्लाई हो रहा होता है। तो ये आपने देखा कि इसके ऊपर ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही है अगर हम बाहर भी करते हैं तो बाहर भी कर रहा है, जहां हमने करना है वो उसको जो है ब्लैक कलर को फिल आउट कर रहा है। अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ डिसॉल्व का ऑप्शन है, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो कलर हो रहा होता है तो ये कलर हमारे पास डिसॉल्व हो रहा होता है। यहाँ अगर हम इसको जूम करके देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपके पास कलर जो है डिसॉल्व हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, बिहाइंड है, तो अगर हमने ब्रश को सिलेक्ट किया हुआ है और हम इसको
चाहते हैं कि रेड के बैक साइड के ऊपर प्रिंट करें, इसी तरह हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई कर दे बेस कलर के साथ। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो ब्लेंडिंग मोड है हम उसको भी अपने ब्रश के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हम ओपेसिटी कम कर दें, तो इसमें क्या करता है ये, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूं तो अब अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, जो आपका ब्रश है बेसिकली उसकी ओपेसिटी कम हुई हुई है, तो ये बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर है ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ फ्लो का ऑप्शन होता है। अगर फ्लो बेसिकली हम कम करते हैं, अगर अब ये देखिए ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लो 100% ही है, ठीक है, अब दोबारा अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये दोबारा से जो पहले हमने कलर दिया था उसके ऊपर ये दोबारा हमने ड्रॉ किया है, तो वो उसके ऊपर अब अलग से दोबारा से ब्रश अप्लाई हो गया, तो वो उसको भी शो कर रहा है जो हमने पहले अप्लाई किया था, ठीक है। और यहाँ से हमारा डिसॉल्व है तो इसलिए हमें डिसॉल्व शो हो भी रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली नॉर्मल कर देता हूँ और देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अब मैं इसका अगर फ्लो कम कर देता हूँ, ठीक है, और ओपेसिटी इसकी मैं 100% कर देता हूँ। ओपेसिटी क्या करती है कि जस्ट आपके कलर की ओपेसिटी कम हो रही है, कि आपका बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। अगर फ्लो कम करें तो फ्लो का कम करने का मतलब है कि आपके ब्रश के पास कलर तो है, ठीक है, लेकिन उसमें फॉर एग्जांपल कलर की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है कि आपका फ्लो कम है इसका, ठीक है, पहले ज्यादा डार्क था अब कम है। अगर हम इसको मजीद जो है डिक्रीज कर देते हैं तो इसका मजीद फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर मजीद हम इसको करते रहे तो ये दोबारा से उसी तरह से हो जाएगा कि जो ब्लैक है, लेकिन क्या आ रहा है कि क्वांटिटी कम आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही दफा में जो जितने भी आपका कलर था सारे का सारा उसके अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी सिंपल जो है आपके पास है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको डल कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है, इस लेयर को भी मैं डल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास एक न्यू लेयर है और अब मैं फॉर एग्जांपल ब्रश लेता हूँ और ब्रश को क्लिक करता हूँ राइट, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही पैनल जो यहाँ से हमारे पास ओपन होता है, अगर हमारे पास कोई भी ब्रश सिलेक्टेड है और हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम दोबारा से वही प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से नहीं करना चाहते तो सिंपली राइट क्लिक करके भी आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने अभी बताया था, और तो ये सिंपल अभी हम देख रहे हैं। सेटिंग में जाने से पहले हम ये दो तीन चीजें और देख लेते हैं कि हम किसी भी ब्रश को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मैंने बता तो दिया, लेकिन फिर भी आपके पास जो है अगर हम बात करें, ठीक है, ये फ्री जो है हमारे पास ब्रशेस हैं। आपको डिफरेंट गूगल में जाके आप सर्च करते हैं फोटोशॉप ब्रशेस, तो ठीक है आपके पास डिफरेंट ब्रशेस आ जाते हैं। ये हमारे पास अभी ओपन हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास साइट है, ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिव ब्लॉग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइट्स हैं जहां से आपको फ्री ब्रशेस जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। अभी जो है मैंने इसी साइट से जो ये ब्रशेस, ठीक है, .com से मैंने एक ब्रश जो है इंस्टॉल किया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमेशा की तरह जिस तरह हम डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाते थे तो हमारे पास डिफरेंट कई जगह हमारे पास जो था कुछ प्रीमियम आ रहे होते थे, कुछ फ्री आ रहे होते थे। तो यहाँ भी वैसे ही है, हमारे पास कुछ जो हमारे पास ब्रशेस हैं वो प्रीमियम होते हैं, हमें परचेज करने पड़ते हैं, और कुछ ब्रशेस हमारे पास फ्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ यहीं से मैंने अभी एक ब्रश जो है इंस्टॉल किया था। तो सिंपली जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। एक जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
और ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं, और शॉर्टकट कीज वगैरह जो भी हैं उनको भी नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस हैं। ठीक है, अब ये सिंपल्स हैं, जिस तरह ये ब्रश है तो ये इसके ऊपर ये इफेक्ट जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ब्रशेस ये हमारे पास हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मजीद और देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास और ब्रशेस भी हैं। ठीक है, जिस तरह के ब्रशेस हम सिंपली डाउनलोड करना चाहते हैं, हम क्लिक करते हैं तो हम इसको इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश है आपके पास। और इसी तरह जो मैंने ब्रश डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, हम फोटोशॉप में चले जाते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अभी इंस्टॉल किया था। वो सिंपल ही है, आपने सिंपली डाउनलोड करना है, जिप फाइल होगी उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ABR फाइल को आपने आके सिंपली इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो एक ब्रश है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ और ठीक है, ये हमारे पास जो ब्रश नजर आ रहे हैं फोक वाले, ठीक है, फोक फोटोशॉप ब्रशेस 3, अब ये मैंने अभी डाउनलोड किए थे वहां से। अगर फॉर एग्जांपल फोक 31 में लेता हूँ, ठीक है, अब ये अगर आप देखें, ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ और देन मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है, अगर मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर करना चाहता हूँ और कुछ भी इसको जो भी कलर देके मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इजीली इसके अंदर कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट फोक के ब्रशेस हैं। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है डिफरेंट कलर्स लेके। ये अप्लाई हो रहा है लेकिन आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसका फ्लो जो है वो 6% किया हुआ था। अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो ये देखें कि इसने स्मोकी इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, Ctrl+Alt+Z, और इसको दोबारा से स्टार्ट से अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इसको मजीद बड़ा कर लेता हूँ साइज को कि मेरे तमाम जितना भी मेरा रेक्टेंगल है उस सारे के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसको मैं मजीद बड़ा करके सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आप अक्सर बैकग्राउंड्स वगैरह देख रहे होते हैं फोकी स्टाइल, या किसी कहीं आपने थोड़ा सा कोई रेक्टेंगल लिया उसके ऊपर आपने सिलेक्शन करके अप्लाई करना है किसी एरिया के ऊपर, तो सिंपली आप सिलेक्शन करते हैं और उस एरिया के ऊपर ब्रश अप्लाई करते हैं तो उतने एरिया को जो है फोकी स्टाइल ब्रश जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, समथिंग ये वाला था ये भी। ठीक है, और इस तरह से आप कोई भी ब्रश को ले सकते हैं और उसको सिंपली जाके आपने करना क्या है, राइट क्लिक करना है, देन आपने जो है ठीक है, सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट के बटन के ऊपर आके क्लिक करना है, इंपोर्ट ब्रशेस। तो आपके पास जहां वो फाइल पड़ी होगी कर सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर के आपको ब्रशेस जो हैं वो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन फोटोशॉप में इसका ज्यादा अच्छे से यूज है। ठीक है, ये जैसे एक फाइल पड़ी है फ्री फॉग फोटोशॉप ब्रशेस 3, ठीक है, और एक इसकी एक्सटेंशन है .abr, इसको सिंपली आपने इंपोर्ट कर देना है तो आपके ब्रशेस जो है इंपोर्ट हो जाएंगे, जो मेरे ऑलरेडी इंपोर्ट हुए, और ये आपका फोल्डर इंपोर्ट होता है और एक फोल्डर के अंदर डिफरेंट उस टाइप के ब्रशेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंपोर्ट करके भी ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से हम इसको Ctrl+C कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम न्यू लेयर ले लेते हैं। ठीक है, ये न्यू लेयर ले ली मैंने। न्यू लेयर के ऊपर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई सिंपल सा ब्रश लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राउंड ब्रश ही है, इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं विंडोज के अंदर आता हूँ और ब्रश सेटिंग्स के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ब्रश सेटिंग्स का जो पैनल है ये ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास जितने भी हमारे ब्रशेस जो अभी तक हमने देखे हैं जो हमारे पास यहाँ इंस्टॉल है वो सारे के सारे आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। ठीक है,
और यहाँ आपके पास जो है उसका साइज आ रहा है, ठीक है, उसको फ्लिप करना है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, उसका एंगल चेंज करना है, राउंडनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। अब जिस तरह ये एक राउंड ब्रश था, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक राउंड ब्रश है ना, ठीक है, लेकिन राउंड है, लेकिन हमारे पास क्या है कि हम जब इसको करते हैं तो इसकी स्पेसिंग जो है बिल्कुल ही 5% है, तो वो क्या कर रहा है कि एक पूरी हमारी लाइन बना के दे देता है, हालांकि है तो ये राउंड। अगर हम इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हैं तो ये देखें कि ये हमारे पास सर्कल्स बन के आएंगे, और अब अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कल्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी हार्डनेस को डिक्रीज करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ से आपको दिखा भी रहा है कि इसकी हार्डनेस जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब अगर इसको आप करते हैं तो ये देखें कि इसकी हार्डनेस जो है वो आपके पास डिक्रीज होती दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप इसका साइज भी जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास ये तमाम के तमाम ब्रशेस जो है आपके शो हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, इस लेयर को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब न्यू लेयर के अंदर हम दोबारा से वही हमारे पास ब्रश है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है। इसका साइज हमने वो जो हमारे पास डिफॉल्ट पहले था वैसे ही हमने रख लिया है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास है शेप डायनेमिक, ठीक है। अब शेप डायनेमिक में जाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा जो है साइज जो है वो डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी स्पेसिंग में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये अभी आपको पता चलेगा कि शेप डायनामिक में हम क्या कर रहे थे, और इसमें भी आपने सिंपली जिस तरह लेयर स्टाइल्स के अंदर था ना कि अगर आप टिक करते हैं तो ये टिक किया, जस्ट टिक होता है, ठीक है। आपका जो लेबल लिखा होता है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो देन आपको इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही होगी। अब जिटर यानी कि साइज जिटर, जिटर मीन होता है कि आपकी रैंडमली एक साइजेस आ रहे होंगे, जो भी आपका ब्रश होगा उसके अंदर कोई भी चीज है तो उसके रैंडमली साइजेस आ रहे होंगे, ठीक है। जिटर मीन सिंपली रैंडम, ठीक है। तो आपने यहाँ साइज जिटर इसका इंक्रीज किया तो आपने देखा कि आपके जो सर्कल्स हैं उसके साइज जो हैं वो रैंडमली आने स्टार्ट हो गए। और अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमने देखा कि हमारे जो ब्रश है उसके अंदर जो सर्कल्स हैं उनमें साइजेस जो है वो रैंडमली आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसी तरह उसका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप उसको 100% कर देते हैं तो फिर आपके ये जो आपने साइज जिटर अप्लाई किया था ये नहीं होगा, सेम साइजेस के आएंगे, क्योंकि आपने मिनिमम डायमीटर ही मैक्सिमम 100% कर दिया। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, ठीक है, मिनिमम डायमीटर को, ठीक है, तो देन वो क्या करेगा कि रैंडमली साइज लेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कंट्रोल होता है, कंट्रोल मीन ये डायल है, पेन प्रेशर है, पेंटेट है, स्टाइलर व्हील है। और एक चीज का ख्याल रखना है कि ब्रशेस का मोस्टली यूज जब हम कोई चीज इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं उनके अंदर मोस्टली हो रहा होता है, इसके लिए जो हमारे पास टैबलेट यूज हो रहा होता है तो इसके मोस्टली ऑप्शन जो है वो टैबलेट के ऊपर यूजेबल होते हैं, क्योंकि अक्सर आपके ब्रशेस जो हैं वो प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल को ऑफ किया तो ये ऑफ है, हम रफली जो भी चीज बना रहे हैं ये बनती जा रही है। अगर हम इसका फेड ऑन कर देते हैं तो फेड के अंदर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यूज को हम 30 कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास, अब मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन इसने क्या किया है कि फेड मीन के ये 30 स्टेप्स इसके ऊपर परफॉर्म करेगा। अब अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो दोबारा 30 ठीक है स्टेप्स इसके ऊपर परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसका कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ तो देन ये क्या करेगा कि फ्री फॉर्म आपके पास चल रहा होगा, ठीक है। या मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ तो ये मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ ये जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका फेड यानी कि डिफाइन कर देता हूँ कि कितने स्टेप्स चाहिए तो देन मेरे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टेप्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं कि हमने कितने स्टेप्स तक लेना है। उतने स्टेप जितने हम फेड में डिफाइन कर देंगे उतने स्टेप तक हमारा ब्रश काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंगल जिटर है। जिटर मीन जैसे मैंने पहले बता दिया कि आपके पास क्या होता है, इसका क्या होता है कि रैंडमनेस, रैंडमली आपके पास एक चीज आ रही होती है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हम इसका एंगल जिटर करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये इसके एंगल्स को चेंज कर रहा होगा। ये तो आपका सर्कल है तो इसके एंगल चेंज नहीं आपको आ रहे, जैसे भी चेंज होंगे तो आपके पास राउंड ही आएगा। अगर आपके पास डिफरेंट हो तो ये डिफरेंट आपके, अगर कोई डिफरेंट यानी कि आपके पास ब्रश है तो उसको डिफरेंट टाइप से आपका एंगल दिखा रहा होगा कि आपका एंगल डिफरेंट तरह से चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रश एंड टिप में जाते हैं और इसकी जो है हम इस तरह से अप्लाई कर देते हैं और हमने वहां एंगल अप्लाई किया हुआ तो ये देखो कि ये हमारे पास इसके एंगल जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब शेप डायनामिक में गए हम, यहाँ एंगल जिटर को हमने मजीद चेंज किया
तो ये मजीद चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आके मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये इसके पास ब्रश जो था हमारा डिफरेंट सा था, लेकिन अभी हमारे पास ये डिफरेंट इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका एंगल जिटर जो है वो डिफरेंट कर दिया। इसी तरह राउंडनेस जिटर है कि अगर आप इसकी राउंडनेस को डिफरेंट यानी कि रैंडमली करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी राउंडनेस को डिफरेंट कर देते हैं, तो देन हम अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये इसकी राउंडनेस जो है वो डिफरेंट आ रही होगी, ठीक है। और इसमें भी आपके पास फ्लिप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, और ये ज्यादातर हमारे को यूज उधर ही हो रहा होता है जब हम इसको टैबलेट में यूज कर रहे होते हैं। अब ब्रश प्रोजेक्शन के अगर जो ब्रश है उसकी प्रोजेक्शन भी आपने अगर इसके अंदर दिखानी है तो वो भी आपके पास यहाँ आ रही होती है कि वो प्रोजेक्शन जितना एरिया प्रोजेक्शन के अंदर आ रहा होता है वो भी ब्रश उसको बना के दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? शेप एंड डायनामिक समझ आया आपको? ब्रशेस टिप के अंदर तो वही सेम चीज है जो आप राइट क्लिक करके करते थे या यहाँ से करते थे, ठीक है। शेप एंड डायनामिक के अंदर ये साइज जिटर है, मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, एंगल जिटर क्या है, राउंडनेस जिटर क्या है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, मारिया, जिशान, महक, इन सब चीजों का पता चला? कोई चीज नहीं समझ आ रही तो इसको साथ भी खुद परफॉर्म करके देखें ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाए साथ साथ। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अप्लाई करके देख रहे हैं साथ साथ। समझ तो आपको आती है जब मैं समझाता हूँ, लेकिन उसके बाद जब आपसे कोई चीज डिजाइन करवा ली जाए तो वो अच्छी उतनी नहीं आ रही होती। अब समझ से बाहर है कि क्यों नहीं आ रहा होता। जिशान किधर है? महक, जिशान, अहमद, चले हम इस लेयर को भी हाइड कर देते हैं और हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है। और हम न्यू लेयर के अंदर अब दोबारा से हम ब्रश को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पे शेप डायनामिक जो है इसको हम अनचेक कर देते हैं, ठीक है। ब्रश एंड टिप के अंदर जाके इसकी जो राउंडनेस है इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। इसकी स्पेसिंग को भी मैं थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। साइज चाहे मैं इसका मजीद थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली चीजें पता भी चले। अब शेड डायनामिक के अंदर आपको सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपकी स्कैटर। स्कैटर क्या होता है कि आप जो चीज बना रहे हैं आप उसको कितना स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी वो चीज कितना, यानी कि एक ये तो आप जाते हैं तो ये फ्लो के साथ जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास स्कैटर हो गया है, फैल गया है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंट्रोल सी किया और इसको मैं स्कैटर करता हूँ तो ये देखें कि इसने इसको स्कैटर कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये इसको स्कैटर कर रहा है, एक फ्लो के साथ नहीं आ रहा है, ये इसको स्कैटर कर रहा है। और इसके स्कैटर जो है कंट्रोल जी करके अगर मैं स्कैटर को मजीद इंक्रीज कर देता हूँ तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ड्रॉ किया तो ये ऑटोमेटिकली इसको पूरे में स्कैटर कर रहा है। जिस तरह अक्सर हम स्टार्स वगैरह का यूज करते हैं, एडोब में भी जब हमने प्रैक्टिस की थी तो वहां देखा था, तो ये इसको स्कैटर कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर बोथ एक्सेस यानी कि दोनों एक्सेस से, ठीक है, सेम स्कैटर करें तो आप दोनों से करें तो वो ज्यादा अच्छे से हो रहा होता है। अगर सिंगल से करें तो एक साइड से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, और सेकंड साइड पे वो स्कैटर मजीद ज्यादा करता जा रहा होता है। तो आप बोथ एक्सेस से इसको इक्वली करें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कंट्रोल, इसमें भी फेड, अगर हम इसमें स्टेप्स 25 रखते हैं तो ये स्कैटर होगा लेकिन 25 स्टेप्स तक, उसके बाद ये स्कैटर नहीं होगा, इसलिए फेड हम ऑफ ही रख रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है काउंट, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है। अभी स्कैटर हमने बढ़ाया हुआ है, अब हम इसके काउंट बढ़ा देते हैं कि जो स्कैटर हो रहा है
उसमें सर्कल्स के काउंट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब अगर हम करते हैं तो ये मजीद उसको स्कैटर जो कर रहा है उसमें हमारे सर्कल्स जो हैं या जो भी हमारे पास शेप होगी अगर हमने कोई कस्टम ली होगी वो उसके काउंट्स को बढ़ा देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल काउंट जिटर को भी हम कर देते हैं तो फिर ये काउंट क्या कर रहा होगा, रैंडमली बढ़ा रहा होगा। अभी तो हमने जिसका 5 काउंट बढ़ा दिया 5%, तो वो क्या कर रहा था कि हमारे पास सेम काउंट, यानी कि अभी फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं तो ये अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा होगा, काउंट जिटर कर रहा है, ठीक है। उसके काउंट को रैंडमली बढ़ा रहा है, ये नहीं कि एक फ्लो के साथ बढ़ेंगे, रैंडमली बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है। इसी तरह काउंट जिटर का भी आप कंट्रोल फेड रखना चाहते हैं या सिंपली ऑफ करना चाहते हैं, और मोस्टली हम ऑफ ही रख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या था, स्कैटर था, ठीक है, स्कैटरिंग था। अब हम स्कैटरिंग को छोड़ते हैं, अब हम टेक्सचर पे जाते हैं। अब टेक्सचर में क्या होता है कि आप कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं अपने ब्रश के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये डिफरेंट जो है टेक्सचर्स हैं, ठीक है, और यहाँ से हम मजीद अगर सेटिंग में जाते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, रॉक पैटर्न आ रहे हैं, टेक्सचर फिल आ रहे हैं, वेब पैटर्न्स आ रहे हैं, आर्टिस्टिक सरफेस आ रहे हैं, ये डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है। और वहाँ कुछ हमें शो भी हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से नेचर पैटर्न्स लेते हैं और इसको हम अगर ओके करते हैं तो वो क्या कर देगा, रिप्लेस, अगर पेंट करते हैं तो वो इन्हीं के अंदर मजीद हमारे ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आ गए। और अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पैटर्न को ले लेता हूँ, ठीक है, और देन मैं आता हूँ कि इसको मैं स्केल करता हूँ कि ये जो मैंने पैटर्न अप्लाई करना है इसको मैं स्केल कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ अप्लाई करें, ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर ये टेक्सचर आपके पास आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करें तो आपके पास यहाँ टेक्सचर इसका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम ब्रश पे दोबारा चाहते हैं तो ये आपके यहाँ से अगर आप इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये मजीद इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कंट्रास्ट करना चाहते हैं तो कंट्रास्ट भी आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मोड आपके पास ये डिफरेंट हाई आ रहा है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये अब आपको मजीद बेहतर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ अब ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करेगा, इसका ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या करेगा, इसके बाद ऊपर जो हमारे पास पहले सर्कल है और सरफेस उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी चीज है तो उसके ऊपर हम डिफरेंट टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इंक्रीज करनी है हमने, डिक्रीज करनी है, डिक्रीज करेंगे तो वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो वो कम दिखाई देने लग जाएगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। और अगर इसी तरह हम डेप्थ की जिटर को इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या करेगा, इसकी जो डेप्थ है बेसिकली आपने जो सरफेस चूज की थी, टेक्सचर चूज किया था, वो रैंडमली शो हो रहा होगा, ठीक है। कहीं से ज्यादा शो हो रहा होगा, कहीं से कम शो हो रहा होगा। तो ये हमारे पास टेक्सचर होता है कि हम अपने ब्रश के अंदर कोई भी ब्रश हम लेते हैं, कस्टम लेते हैं, या यहीं से हम कोई ऑलरेडी जो ब्रशेस हैं उनमें से लेते हैं, तो हम सिंपली यहाँ से टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूअल ब्रश, ठीक है। अब ड्यूअल ब्रश में क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे पास एक ब्रश है, इसको अगर मैं हाइड कर देता हूँ, न्यू लेयर ले लेता हूँ, न्यू लेयर सिलेक्टेड है। अब हमारे पास ये वाला ब्रश जो है ये सिलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से मैं कोई और ब्रश भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस ब्रश को भी ऐड कर देता हूँ और इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ या डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास दोनों ब्रशेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो हमने पहले ब्रश यूज किया था वो भी है, उसके अंदर हमने जो हमारे पास ऑलरेडी ब्रशेस हैं उनमें से कोई ब्रश एड अप कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमें मजीद जो है क्लियर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ स्कैटर करना चाहते हैं तो इसको हम स्कैटर भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसके काउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है, हमारे पास ड्यूअल ब्रश हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाएं और इसकी स्पेसिंग को मजीद इंक्रीज कर दें तो ये हमें मजीद अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा कि हमने जो पहले ब्रश था वो राउंड था और उसके ऊपर हमने जो यहाँ से ब्रश अप्लाई किया है वो भी हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरह से हम ड्यूअल ब्रशेस भी बना सकते हैं कि एक ब्रश के अंदर दूसरे ब्रश को एड अप भी कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कलर डायनामिक, ठीक है। अब कलर डायनामिक क्या होता है कि आपने जो भी ब्रश बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर आप कलर्स जो हैं वो फोरग्राउंड वाला कलर भी लेना चाहते हैं और बैकग्राउंड वाला कलर भी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ और न्यू लेयर हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम जो है इसका कलर भी कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कलर्स हमारे पास बेसिकली आ रहे हैं और यहाँ से मैं जो है फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर को 20%, ठीक है, 32% तक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई पर टिप करता हूँ तो अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास दोनों कलर्स हमारे पास आ रहे हैं अप्लाई होके, ठीक है। बेसिकली तो हमारे पास ब्रश है, ठीक है, और ये ब्रश की स्पेसिंग जो ज्यादा है वो इसलिए है कि हमने ब्रश टिप के अंदर इसकी स्पेसिंग ज्यादा की हुई है। तो हमारे पास फोरग्राउंड कलर भी आ रहा है और बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल और सी कर देता हूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसको मजीद जो है बढ़ा देता हूं तो अब ये क्या करेगा कि एग्जैक्टली जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे इसकी परसेंटेज को, उतना ही ज्यादा हमारे पास उस कलर्स को लेता जाएगा जो कलर्स हमने डिफाइन किए थे, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ भी हम कंट्रोल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ह्यू बढ़ा देते हैं, ह्यू क्या इसको कहते हैं, कलर को, कि रैंडमली कलर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके 100% कर देता हूँ और देन मैं अब इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास अब मल्टीपल कलर आने लग गए हैं। क्यों? कि हमारे पास जो ऑलरेडी कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में लिए थे, इसके अलावा जब हमने ह्यू को बढ़ा दिया, तो ह्यू बेसिकली कलर को कहते हैं, तो वो रैंडमली कलर मिक्सअप करके हमें दे रहा होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से भी अपना कोई भी ब्रश लेते हैं, ठीक है, ये तो हमने सिंपल राउंड लिया, और कोई भी ब्रश लेते हैं तो उनके अंदर हम ये सारी चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कि हमारे पास अक्सर जिस तरह हम ग्रास वगैरह, ठीक है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन ले रहे होते हैं, स्काई के लिए हम लाइट ब्लू डार्क ब्लू ले रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल मट्टी, ठीक है, हमने अर्थ एक तरह से, ठीक है, उसके लिए हम जो है कलर्स, जो हमारे पास कलर्स होते हैं उससे रिलेटेड रेडिश टाइप से वो हम ले रहे होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट फोरग्राउंड बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ही कॉम्बिनेशन आए और उसी तरह से रहे, तो हम ये क्या करते हैं, कलर डायनामिक के अंदर जाके इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी ह्यू को अगर आप बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे तो देन वही वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ह्यू को बढ़ा देते हैं तो देन वो क्या करेगा कि आपके पास रैंडमली कलर आपको दे रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास सैचुरेशन होती है। सैचुरेशन आपको पता है कि सैचुरेशन क्या होती है, कि आपकी जो भी कलर है उनकी ओपेसिटी को वो कम कर रहा होता है, ठीक है, और ये रैंडमली कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये रैंडमली किसी कलर की ओपेसिटी बहुत कम कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा शार्प ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सैचुरेशन जो है कलर की वो क्या हो रही है, हमारे पास रैंडमली चेंज हो रही है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपके पूरे के पूरे ब्रश की हो रही है, आपके किसी स्पेसिफिक सर्कल की, यानी कि आपके पास सैचुरेशन कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है, तो ये हमारे पास सैचुरेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अगर हम इसकी ब्राइटनेस लीटर को करते हैं तो ये अब क्या करेगा कि इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर देगा। अगर आप ये वाले सर्कल्स को देखें तो ये ज्यादा ब्राइट्स हैं, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस भी आप इनकी इंक्रीज कर सकते हैं कि रैंडमली किसी की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हो, किसी की डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह मैंने जो है प्योरिटी को मैं बिल्कुल -100% कर देता हूँ, ठीक है, और देन मैं अगर इसको अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आने लग गया है, ग्रेस टाइप आने लग गया है। क्यों आने लग गया है? कि मैंने इसकी प्योरिटी को 100% तक माइनस कर दिया है। अब प्योरिटी भी बेसिकली किस चीज का काम कर रही होती है, सैचुरेशन का काम ही कर रही होती है, कि आपके सर्कल्स को बिल्कुल ही ओपेसिटी जो उनकी कलर की सैचुरेशन है उसको कम कर रही होती है और वो ग्रेस टाइप में चला जाता है। अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो ये हमारे पास अब हमारे कलर की जो प्योरिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और हमारे पास जो है कलर्स हमारे आने लग गए हैं, ग्रेस टाइप नहीं है, क्योंकि सैचुरेशन जो है हमारे पास इंक्रीज हो गई, हमने डिक्रीज नहीं की, ठीक है। तो प्योरिटी के अंदर क्या करता है कि प्योरिटी ओवरऑल आपका जितना भी आप ड्रॉ करते हैं आपके पूरे ब्रश की सैचुरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और सैचुरेशन जिटर क्या कर रहा होता है कि आपके इंडिविजुअल रैंडमली जो ब्रश आपने यूज किया उसको जितना यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज है तो वो उसको इंडिविजुअली यानी कि एक एक स्टेप को देख रहा होता है और उसकी
सेचुरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज समझ आई है? आदिल, जिशान, मारिया, महक, वो इधर ही हो, किधर चले गए हो? इसको साथ साथ अप्लाई भी करके देख रहे हो कि नहीं? हाँ जी जिशान, इसको साथ साथ अप्लाई भी करके देख रहे हो? चले ठीक है, गुड। चले मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। आज के लिए हम इतनी ही सेटिंग्स को देख लेते हैं। इन सेटिंग्स को अपने अप्लाई करके देखना है और डिफरेंट जिस तरह हम बनाते थे कस्टम ब्रशेस, ठीक है, उस तरह से भी हम ले सकते हैं। किसी शेप को लेके आके उसको सेलेक्ट करके भी ब्रश बना सकते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये तो ब्रश की सेटिंग थी, हमने ब्रश भी देख लिया, इंपोर्ट कैसे होते हैं, एक्सपोर्ट कैसे होते हैं, ये चीजें देख ली। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं कि हमने कोई फॉर एग्जांपल कस्टम ब्रश बनाना है, तो हम कोई शेप कहीं से फ्लैट आइकन से या किसी भी जगह से हम कोई भी शेप भी लेके आ सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ हमारे पास कस्टम शेप टूल है। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ शेप्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट शेप्स ऑलरेडी पड़ी होती हैं। यहाँ से आप कोई भी शेप ले लें जिसको आपने ब्रश के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ शेप्स ना शो हो रही हो तो आपने सिंपली ऑल के बटन पे क्लिक करना है, या इसमें से जिस तरह की भी आपने लेनी है। ठीक है, अगर सारे यहाँ आप लेना चाहते हैं शेप्स को तो सारे भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से जिसको भी करना चाहते हैं तो अपेंड करेंगे तो इन्हीं के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। मैं बजाय इसके क्या हम कहीं से डाउनलोड करके हम यहीं से ले लेते हैं। और जैसे हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, यहाँ मैंने शेप ली है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक शेप जो है वो बन के आ गई है, और इसको मैं ब्रश के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक कोशिश करनी है, जैसे मैंने एडोब में भी कहा था कि आप हमेशा से जब भी कोई ब्रश बनाते हैं उसका कलर ब्लैक लिया करें। ठीक है, और यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं कि इसके कलर को हम जो है बिल्कुल ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ठीक है, और इसको हम करते हैं कि सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन कर ली और यहाँ से हम एडिट के अंदर जाते हैं और डिफाइन ब्रश हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका जो ब्रश का नेम है हम सिंपली ब्रश का नाम देंगे, और आपने देखा कि उसने कंप्लीट जो ब्रश है आपका उसी को सिलेक्ट किया, इसके अलावा जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था उसको नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक कलर में ही हमेशा लेना है, तो वो आपका एरिया सेलेक्ट करता है। अदरवाइज यहाँ आपको ये व्हाइट शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया उसने। अदरवाइज अगर आप इसमें डिफरेंट कलर लेते हैं तो ये आपको ग्रेश टाइप नजर आ रहा होता है कि वो उसकी ओपेसिटी को बिल्कुल डिक्रीज कर देता है, तो आपके पास ट्रांसपेरेंट ब्रशेस बन जाते हैं। तो हमेशा जब भी ब्रश बना रहे होंगे तो उसका कलर आपने क्या करना है, ब्लैक लेना है। ठीक है, अब यहाँ फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दें, ई रोजगार लिख दें, या जो भी आपने लिखना है। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जो भी आपने ब्रश बनाना है, तो सिंपली इसको ओके करें। तो ये बेसिकली क्या हो गया है, आपके पास यहाँ ब्रशेस के अंदर आपके पास ऐड हो गया ई रोजगार ब्रशेस के नाम से। ठीक है,
और अब सिंपली आप न्यू लेयर लें, इसको हाइड कर दें, ठीक है, कंट्रोल डी करें, अनसेलेक्टेड, ठीक है, ये ब्रश आपने लिया, अब आपने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपके पास उसी तरह से बन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जिस तरह स्टार्स होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप कर रहे होते हैं, अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, ब्रश की सेटिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट था ब्रश एंड टिप, और इसके अंदर अगर मैं इसकी स्पेसिंग को जो है इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप सिंपली एक क्लिक करेंगे तो ये एक दफा बन जाएगा, ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको सिंपली इस तरह से करते हैं तो ये आपके पास अब स्पेसिंग जो है इसकी इंक्रीज हो गई, तो इसलिए आपके पास इंडिविजुअली बन रहा है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं कि जिनको आपने स्कैटर करना होता है अपने बैकग्राउंड के अंदर या कहीं भी, तो उसको आप यहाँ से आके फिर उसका साइज वगैरह एडजस्ट करना है, उसकी राउंडनेस एडजस्ट करनी है, कुछ भी करना है तो आप उसको इजिली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ आया? ब्रश बन जाएगा कस्टम। हाँ जी, जिशान अहमद मारिया, ये बन जाएगा कस्टम ब्रश के नहीं? यार रिपीट कर दो इस चीज को। भैया जितनी भी चीजें पढ़ी है सारी क्लियर है, करके देखी है साथ साथ कि नहीं? लैपटॉप ऑन ही किया हुआ कि किया हुआ है? चलो मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि बाद में आपके सर हमसे तो बन ही नहीं रहा था। हमने यहाँ कस्टम शेप्स में गए, यहाँ से हमने कोई भी शेप ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कुछ जो है इस तरह की कोई चीज ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया, इसको हमने सिंपली यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब ये ब्लैक कलर का है हमारे पास, यहाँ से हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया सिंपली, ठीक है, और देन हम जाएंगे एडिट के अंदर और हमने डिफाइन ब्रश विजिट्स किया, ठीक है, और यहाँ हमने इसका नेम दे दिया कि इसका नेम हमने क्या रखना है, ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं राउंड स्टार, ठीक है, और ये ब्रश जितने भी आप सेव करते हैं ये आपके पास ही रहते हैं, और आप इसको सेव करके किसी को सेंड भी करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं हाइड कर देता हूँ और मैं न्यू लेयर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ मेरे पास ये ब्रश सिलेक्टेड है, ठीक है, कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट भी कर देता हूँ। अब मेरे पास ये ब्रश सिलेक्टेड है और मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से विंडो के अंदर जाता हूँ और ब्रश सेटिंग्स के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, और इसके साइज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, इसी तरह मैं इसकी स्पेसिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और देन मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। अब इसके साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें नजर भी आए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हम बना रहे हैं तो ये हमारे पास एक टेक्सचर सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं हम इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है, जहां भी आपने लेके जाना है इसको इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ हमारे पास है, अगर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो देन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अगर मैं इसको रिपीट करता रहूंगा तो ये यही रिपीट होता रहेगा, ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही काम कर रहा है अगर हम इसका शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको बनाते हैं, ठीक है। अब दोबारा अगर मैं करता हूँ तो इसी के ऊपर इसको रिपीट कर देगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ, देन फिर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फिर इधर क्लिक कर देता हूँ, तो जहां जहां आप क्लिक कर रहे हैं ये वैसे वैसे जा रहा है और स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज समझ आई? हाँ जी, ये चीज समझ आई। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ चाहते हैं कि इसको हम दोबारा बैक कर देते हैं, ठीक है,
इसी तरह शेप डायनामिक के अंदर जाके इसको चेंज करना चाहते हैं, साइज के अंदर डिफरेंट साइज, ठीक है, रैंडमली साइज आ रहा हो, ठीक है, एंगल भी डिफरेंट आ रहा हो, ठीक है, तो एंगल भी, राउंडनेस जिटर भी अगर इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो ये राउंडनेस भी अगर इसकी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, मिनिमम राउंडनेस आपने कितनी रखनी है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जो है उसको कर सकते हो। इसी तरह अगर आप स्कैटरिंग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अगर स्कैटर करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैटर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो इसके काउंट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इस तरह काउंट जिटर बनाना चाहते हैं कि रैंडमली काउंट बढ़ रहा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर आप अगर टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसी तरह ड्यूअल ब्रश यानी कि कोई और ब्रश ऐड करना चाहते हैं, कलर डायनामिक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट जिस तरह ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है इस टाइम, ठीक है, और ह्यूज की डिफरेंट आपने बढ़ा रखी है, तो अब अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर रहा है, आपके पास डिफरेंट कलर्स के अंदर आपके पास बन के आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपने ह्यू भी बढ़ाई हुई है तो वो ब्लैक और रेड के अलावा भी आपको डिफरेंट कलर्स भी दे रहा है, ठीक है, और इसको अगर हम फॉर एग्जांपल स्कैटरिंग के अंदर जाके इसको मजीद हम जो है स्कैटर इसका बढ़ा देते हैं कि ये हमारे पास पूरे उसके अंदर ही आ जाए, तो देन हम अगर हम अब जाते हैं कलर डायनामिक में और सेचुरेशन जिटर को हम कम कर देते हैं कि इसकी ब्राइटनेस जिटर हम इसकी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और देन हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास स्कैटर भी हो रहा है और हमारे पास ह्यू क्योंकि हमने बढ़ाई हुई है तो वो हमारे पास कलर जो है रैंडमली डिफरेंट आ रहे हैं और जो हमने कस्टम ब्रश बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक, अब समझ आ गई, ये चीज क्लियर है? हाँ जी, जवाब भी आ गए हैं, बड़ी जल्दी आए हैं जवाब आप। हाँ जी, आज मुसरत भी आ गई है, पेपर खत्म हो गए हैं आपके? अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करें, अभी जितनी चीजें हमने देखी हैं एक बार सारी चीजें रिपीट करें, आपके पास 15 से 20 मिनट हैं, इसको रिपीट करें, अगर इसमें से कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती, कोई चीज नहीं हो रही, और एक चीज हमेशा ख्याल रखना है कि अप्लाई पर टिप जिस तरह हमने अब इसको क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास सिंगल कलर ही जा रहा होगा, ह्यू हमने बढ़ाई हुई तो हमारे पास सिंगल कलर ही जा रहा है, अगर अप्लाई पर टिप करते हैं तो देन हमारे पास फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों कलर के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से आप मल्टीपल जितनी भी सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सचर भी अप्लाई कर लें, ड्यूअल ब्रश भी अप्लाई कर लें, ठीक है, लेकिन आपने लेबल के ऊपर क्लिक करके करना है, ये नहीं कि यहाँ से टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई तो हो जाएगी लेकिन उसकी सेटिंग्स नहीं आपके पास रहेंगी, ठीक है, तो इसलिए लेबल के ऊपर क्लिक किया करें ताकि आप उसकी सेटिंग्स को भी एडिट कर सकें। चले कोई नहीं, खैर है, बिजी रहे, अच्छी बात है, काम करते रहा करें। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पास ऑर्डर्स कितने लोगों के पास आए हुए हैं, कितने लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्होंने कर लिए हैं लोकल किए हो या किसी प्रोफाइल के ऊपर किए हो तो वो काइंडली अपने स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल मैसेज स्लैक पे सेंड कर दीजिएगा या जुनेद सर को मेल कर दीजिएगा अपने ऑर्डर के स्क्रीनशॉट, ठीक है, अगर कोई लोकल किया है तो उसकी जो आपकी पेमेंट जिसके थ्रू आई होगी, ठीक है, वो वाला और अपना कोई एक स्क्रीनशॉट जहां आपने कम्युनिकेशन की होगी उसका आप उसे एज अ रिकॉर्ड शो, ठीक है, उसे उन्हें सेंड कर दीजिएगा जुनेद सर को। और जिन्होंने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किया है तो जब ऑर्डर कंप्लीट होता है तो उसका अक्सर आप पोस्ट भी देख रहे होते हैं ई रोजगार प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ई रोजगार के पेजेस के ऊपर या ग्रुप्स के अंदर, तो उस तरह से आपने अपना स्क्रीनशॉट बना के डिजाइन ही करना है, जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है और वो सेंड कर देना है जुनेद सर को, ठीक है। और आजकल अटेंडेंस भी दोबारा से डाउन होती जा रही है, अटेंडेंस लास्ट में गूगल फॉर्म के अंदर मार्क किया करें अपनी। हाँ जी, जवाब आपका फ्लायर क्यों नहीं आया अभी तक? बाकी लोग प्रैक्टिस करते रहें और कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे बता दें। जुनेद सर को बता दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वो फिर आपको बता देंगे कि आपने क्या सबमिट कराना है, ठीक है जवाब। और इनके अलावा कोई और?
और इसकी प्रैक्टिस करें। मैं अभी पूछता हूँ कि ये काम किस तरह करते हैं। आपने रिपीट करना है, आप एक एक स्टेप स्क्रीन शेयर करके। आप में से कोई से दो जिनका भी नाम आ गया, ठीक है। जो उस वक्त हम अप्लाई कर रहे थे वो बेसिकली मैंने ये वाला डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है। ब्रश जो था, जो हमने इंपोर्ट किया था ब्रश, वो ये वाला ब्रश था, ठीक है। इसी के अंदर वो डिफरेंट ब्रशेस हैं, और यहाँ से आप कोई भी ब्रश डाउनलोड करके इंपोर्ट करके उसको भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अंदर भी आपने कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बने बनाए ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूं अगर किसी ने कुछ पूछना हो, ठीक है। या किससे कोई चीज परफॉर्म ना हो रही हो तो मैं इससे पूछ सकता। अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें, और आज थर्सडे है, फीडबैक फॉर्म भी फिल किया करें, ठीक है। याद से लाजमी, थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी। तो क्यों नहीं सुना? इसमें भी मेरी गलती है जवाब। बोलते नहीं हो, क्यों नहीं सुना? जवाब नहीं सुधरेगा काम। और कल वो फ्लायर डिजाइन वाले कंटेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? ये पिज्जे वाला कौन आ गया, जरा मुझे बताया ना जरा। अच्छा। फाइन लेकर पिज्जा खिलाएं। हाँ, पिक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है। सारे डिजाइनर खुद ही बनाते रहा करें और खाते भी रहा करें। जवाब ऐसा होता है, मैंने भी तकरीबन कोई 15-15 16-16 घंटे भी जाके काम किया होगा, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सोते ही नहीं थे, 24 घंटे गुजर जाते थे, ठीक है। तो वो वक्त भी देखा है। जितना अभी फाइन जमा करने में इंटरेस्ट है ना जवाब, इतना इंटरेस्ट फ्रीलांसिंग में लिया करो, फिर भूल जाए पार्टी को अगर आपने फाइन जमा कर लिया। हाँ जी मुसरत, आपके पेपर खत्म हो गए क्या, अभी होने हैं? जवाब वो क्यों नहीं सेंड किया कल कंटेस्ट, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, पिज्जे की बात करा लो बस आपसे। जिशान अहमद और मारिया के अलावा किसी ने भी सेंड नहीं किया फायर कंटेस्ट, ठीक है।
स्क्रीन शेयर करेंगे ज़िशान? मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे। स्क्रीन शेयर करके मुझे एक दफ़ा दिखा दें कि आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है? कुछ भी नहीं किया मतलब क्या नहीं मिला? तो परसेंटेज सही डन किया करो ना। बजाय इसके कि मैंने तो पहले भी कहा है कि उस पर फोकस करने के कि आप किसी के थर्ड पार्टी एज अ काम करो। जो ये जरूर है कि प्रैक्टिस होती रहती है, लेकिन कोशिश किया करें कि आप जो है अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर फोकस करें ताकि आप मजीद ज्यादा अच्छे से काम कर सकें। ठीक है? तो फाइन कुछ नहीं होता, फाइन एहसास होता है। एहसास क्या करें बस अपना, यही फाइन है आपका। काम करें, एहसास करें अपना कि भाई ये टाइम है, इस टाइम को सही यूटिलाइज करें। ठीक है? हाँ जी जिशान, ये मैंने लिंक सेंड किया है, इसको ज्वाइन करो जरा। ज्वाइन करके जो समझ नहीं आ रही पूछें, करके दिखाएं मुझे, और जो समझ नहीं आ रही फिर मैं बता देता हूँ, आपको गाइड कर देता हूँ। तो जवाब, आपने ये जो काम किया इसके कितनी परसेंटेज डन हुई थी? मारिया, आपने भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? और जिशान, आपसे जो कांटेक्ट किया था क्लाइंट ने, उसका क्या बना? और अहमद कहाँ तक पहुंचा? अहमद ने भी कोई ऑर्डर लेने की कोशिश किया है कि नहीं? और आपके एक क्लासमेट हैं वसीम अफजल, जो अच्छे खासे ऑर्डर्स भी कर रहे थे। ठीक है? लेक्चर में तो कम ही नजर आते हैं, मैं भी ऑनलाइन देख लेते हूँ। ठीक है? यहाँ नहीं नजर आते। तो उनके वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र की तौफीक दे। ठीक है? और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जवाब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। किधर गया वो? कोई काम शाम नहीं दिखाई देता, कोई सर असाइनमेंट नहीं बस आती आजकल। मैंने लेक्चर ही हंस नहीं के सुना दिखा सर दो कोई आज। भी। मैं अब सीधा सीधा बता रहा हूँ। ये तो लेक्चर मैं अभी सुनने थोड़ा देना, सा क्यों नहीं सुने? फ्री हुआ था, वो कुछ चीज़ें अभी रिसीव नहीं हुई थी, तो मैंने फिर कहा ज़रा हिस्सा डाल लूँ बरकत के लिए क्लास में। सुधरोगे नहीं। और ये कितने प्रोजेक्ट कर लिए हैं कि एक ही कर रहे हो अभी तक? नहीं सर, मैंने 7 वीडियोस 7 एड्स बनाए हैं, 7। बना 7 बना लिए हैं। और क्या पेमेंट मिली है, क्या परसेंटेज मिली है? चले परसेंटेज बता दें, पेमेंट तो छोड़ सर वो तो फिर हंसेंगे दें। आप भी। हंसने की एक मिनट, बात नहीं होती, मैं पेमेंट आपको ज़रा छोटे बड़ी कैलकुलेट होती। करके बताता हूँ सर। मैंने चले तकरीबन ठीक है, चले। $1250 अभी तक जो है ना हाँ उसका काम किया है। और ठीक है, ठीक है। मुझे जो मिलेंगे ना वो कितने मिलेंगे? बस सर परसेंटेज सही से डन किया करो।
सर मुझे नहीं आइडिया था, एक तो इतना ये हेक्टिक था और कितना लंबा, बल्कि उसने जब मुझे पूछा था तो उस टाइम मैंने जो है ना उसको, बल्कि उसने मुझे कहा था पर डे 2 वीडियोस जो है ना वो आपको मिलेंगी। तो मेरा ख्याल था कि पर सही डे 2 सिर्फ, मैंने कहा मैं तो ज़्यादा करना चाहूँ तो मिल जाएंगी और भी मुझे, लेकिन वो जो 2 है ना वो सही सही 16-16 घंटे लगा देती हैं। फिर उसके सही। बाद रिवीजन अलहदा और फिर उसमें से कीड़े अलहदा निकलते हैं। दूसरा ये कि ठीक उसका ठीक। लेवल जो है वो लेवल 2 है और उसके ऑर्डर्स इतने हैं कि आप प्रोफाइल देखें तो परेशान हो जाए। और तो आप उसका फिर उसकी प्रोफाइल देख के खुद से चेक करो ना, कि आप नहीं कर सकते वो, क्या क्यों नहीं कर सकते? सर प्रोफाइल अभी को अपने मैंने यही एडजस्ट करें सोचा, ना। उसको मैंने लास्ट अभी डिलीवर किया अभी थोड़ी देर पहले ना, उसमें कोई हम्म रिवीजन करनी है। तो मैं अब यही कह रहा हूँ हम्म। कि मैं अपनी प्रोफाइल एक प्रीमियर से भी बना लूँ, क्योंकि उस पर मेरा हाथ काफ़ी साफ है। तो सही। वो मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था उस टाइम, और मेरा ख्याल था कि कोई $10-15 की ये गिग होगी तो चलें। वो मुझे कह रहा है कि पर 60 मिनट सेकंड्स जो है ना वो $2 देंगे। सही सही। तो वो तो मैंने जब बाद में प्रोफाइल चेक की तो उसकी जो 60 सेकंड का रेट है वो $180 है। हाँ, वेरी गुड। फिर मेरा तो दिल खराब हो वीडियो, गया। चले कोई नहीं, खैर स्ट्रगल करें, कुछ नहीं होता, अभी अपनी इसमें सर प्रोफाइल को सिर्फ ये है कि बिल्ड ये जो करें। वॉइस ओवर है ना, ये इसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा अभी अपना डायरेक्ट नहीं हो रहा। एडोब एडिशन का नहीं मैंने बताया था आपको? नहीं एडोब एडिशन मेरे ख्याल में मैंने नहीं बताया, चलिए एक दिन मैं गाइड कर दूंगा एडोब एडिशन से रिलेटेड। तो उसमें आप इजीली वॉइस ओवर वगैरह सारी चीजें बना सकते हो। अच्छा, वो तो वैसे अगर वॉइस ओवर में ये है ना कि कोई भी टूल यूज कर लें, लेकिन उसके लिए फिर बंदा चाहिए ना अंग्रेज। वो भी मिल ही जाता है, कोई इतना हेक्टिक नहीं है। अब कितने सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब किसी से भी बुलवा लें, लेकिन वो है कि स्टार्ट में थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ना आपके पास ऐसे हैं कि सॉफ्टवेयर्स हैं जो ना अक्सर, जिस तरह अब मैं रिसर्च से रिलेटेड पढ़ रहा होता था, तो वो एक रिसर्च पेपर को पढ़ना बड़ा हेक्टिक है, उसको सुन लेना बड़ा इजी है। तो वो एक सॉफ्टवेयर था, उसका नाम मुझे अब भूला हुआ है। तो उसके अंदर ना वो रिसर्च पेपर को कॉपी करके ना टेक्स्ट को पेस्ट कर दो, तो उसके अंदर डिफरेंट 2-3 हैं, यानी कि वॉइसेस के कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें आप जो है वो बोल के आपको बताता जाता है। आप घूमते फिरते रहे, सुनते रहे कि रिसर्च पेपर के अंदर क्या चीज़ है। उसका एक्सेंट रियल की तरह ही या? रियल की तरह ही होता है। चलें वो ज़रा शेयर करिएगा ना, वो मैं देखता हूँ। वो 2-3 है, बल्कि उसमें डिफरेंट वॉइसेस हैं। कुछ होती हैं जो बंदे को अच्छी नहीं लग रही होती, तो किसी और वॉइस में सुन ले। तो वो ऑप्शंस भी हैं उसके अंदर, वो मैं सेंड करूंगा आपको। चलें वो हो जाए तो जिशान, फिर। आपकी ना डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस को कनेक्ट करें दोबारा से, रिफ्रेश करें इसको। ये मेरे पास डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जवाब बताया नहीं, फिर कितने कितने डॉलर बने? सर वो 1.12%, $14-15 बने हैं सर। ये बहुत कम है ना, इसको पहले से परसेंटेज सही से डन करनी थी। चलें कोई नहीं, खैर। चलें, तजर्बा तो बहुत हुआ है, इतना हुआ है कि आपको मैं क्या बताऊँ। चले कोई नहीं। अपनी प्रोफाइल के लिए भी गिग इमेज यानी कि गिग वीडियो बनाएं, ठीक है, और उसको अपना पोर्टफोलियो वगैरह वहाँ रखें, ठीक है, और काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आ जाता है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि सारे कीवर्ड बेस है। और अगर आप बनाए ना, तो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करें, ताकि गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे शो होने लग जाए, ठीक है। ठीक है सर, इसको मैं चाह रहा लेकिन था काम इसका। नहीं करते ना, मैं तो अब सिर्फ सारों से कहता हूँ कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। लेकिन जितनी मेहनत आप करते हो, फिर मैं भी उतनी ही करता हूँ। नहीं सर, अब इससे ज़्यादा क्या मेहनत करें। कर तो रहे हैं। चले हाँ, ठीक वो है, वो ठीक है। सर उसका मुझे वो शेयर करिएगा ना सॉफ्टवेयर, वो जो वॉइस ओवर वाला है, अगर वो हो जाए तो फिर मैं उसका एक अपना ही ऐड बना के ना पोर्टफोलियो के लिए, जो गिग के लिए, हम्म। तो बाकी ये जो मैंने अभी तक वीडियोस ठीक है, बनाई हैं उसकी भी कुछ कुछ पार्ट्स जो है उसमें ऐड कर दूँ। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो चले, फिर मैं ज़रा आपको ये। सेंड कर दूंगा, नेम डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है सर।
अभी खैर मैंने चलो इसको ठीक है वैसे आपको। जवाब दे दिया है, अब मैं ज़रा थोड़ा-सा 1-2 दिन में रिलैक्स होके ना फिर अपने पे करता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि अगर ये 12-16 घंटे अपनी गिग पे दिए जाएँ तो फिर बंदे को क्यों ना ऑर्डर। यार ये मसला नहीं है। अब मसला ये है कि आप 12-15 घंटे, क्या 12 घंटे, क्या 10 घंटे भी दिए हों, लेकिन सही से दिए हों। ऐसा ना हो कि 5 मिनट दे दिए फिर वो 10 मिनट इधर उधर घूमते रहे। एक प्रॉपर वे से नहीं चलते ना हम। जब प्रॉपर वे से नहीं चलते, वो 15 घंटे भी दे लो तो हमारा अगर माइंड उस जगह पे नहीं है तो फिर नहीं हम कर सकते। अच्छा सर, एक ये प्रॉपर बताइए वे के साथ ऑनलाइन चलाना है। स्टेटस रहने का कितना फ़र्क पड़ता है प्रोफ़ाइल? ऑनलाइन स्टेटस आने का बड़ा फर्क पड़ता है। आपने अगर कभी गिग को सर्च किया हो ना, जिशान अपनी स्क्रीन भी शेयर करें फिर मैं आपको ले लेता हूँ साथ। अच्छा, उसका काफी फर्क पड़ता है। अगर आप किसी की गिग शेयर करें ना, तो वहां आ रहा होता है कि गिग शेयर के अंदर के अवेलेबल नाउ कौन कौन से हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी काम चाहिए होता है, और कुछ प्रोफाइल्स हैं अभी आपकी तो स्टार्ट है ना, बीटा वर्जन कुछ प्रोफाइल्स पे स्टार्ट में भी शो हुआ था, लेकिन कुछ के पास अभी भी है। एक आपकी जैसे प्रोफाइल का ऊपर जो बार आ रही होती है, जहाँ बाय रिक्वेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आपकी आ रही होती है सेटिंग, वहाँ अवेलेबल नाउ का बटन भी है। अगर आप उसको क्लिक कर देते थे ना, तो आपकी जो प्रोफाइल है उस कैटेगरी में सबसे ऊपर शो हो रही होती थी। अगर कोई बंदा यानी कि जल्दी काम करना चाहता है, अर्जेंट काम करवाना चाहता है, तो उसको वो आपकी प्रोफाइल शो हो रही थी, तो उससे ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो अभी भी ऑप्शन है ना? अभी भी है, लेकिन वो स्टार्ट में नहीं शो होती ना। सीनियर हो जाओ फिर हो जाएगी। सीनियर होने के लिए फिर सर पता नहीं कब होंगे सीनियर। यार अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, कल मुझे 2 बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हम लेवल 2 हो गए हैं, और वो 8th बैच के हैं। यानी कि आपका 10th है ना, जी। वो 8th बैच के हैं। तो वो यानी कि अगर साल के अंदर भी लेवल 2 हो गए हैं तो, और वो बड़े स्ट्रगल भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम करीब मैक्सिमम जो साल के अंदर जिस तरह मेहनत करते जाते हैं, लेवल्स के तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे आपको फिर कम स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन उसको मेंटेन रखना है, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, पंक्चुअल हो अपने काम के साथ, तो देन फिर इजीली आप टॉप रेटेड भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि कब बनेंगे, कब होगा, तो वो तो फिर बड़ा डिफिकल्ट है। चले लेकिन सर ठीक वो है, बस जवाब। हाँ, ठीक है सर, चलो। क्या कह रहे थे, कुछ कहने लगे थे? मैं वो ये कह रहा हूँ कि गिग बनाने के बाद तो मैं इंतज़ार ही रहता है अपनी तरफ से, हमारा तो फिर काम खत्म हो जाता है ना। इंतजार ही रहता, उसको प्रॉपरली रिसर्च करके देखा करें कि कैसे कीवर्ड्स के अंदर असल में मैं जैसे मैंने आपको एक दफा बताया भी था कि आप जो कीवर्ड सर्च करते हैं ना सर्च बार में, फाइवर में, तो आपके पास गिग्स आती हैं, तो वो देखें कि वहाँ कितनी गिग्स उस टाइम शो हो रही हैं, कि नंबर ऑफ गिग्स कितने हैं। और जिसमें जिस कीवर्ड्स में सबसे कम नंबर ऑफ गिग्स है ना, उन कीवर्ड्स को अपने टाइटल के अंदर यूज करें, ताकि अगर कोई बंदा उस तरह के कीवर्ड आके यूज करता है तो आपकी गिग उसमें शो हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी गिग रैंक हो रही होती है। जब एक बार ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आगे से आगे, आगे से आगे चलता जाता है। ठीक है। चलें ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, करें इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। हाँ जी जिशान, माइक ऑन करें और स्क्रीन भी शेयर करें, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज तो आ रही है, लेकिन सर ये स्क्रीन नहीं शेयरिंग हो रही, इसमें कोई इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? अच्छा मुझे स्क्रीन बता दो, शेयरिंग में सर कोई मैं अपने उस पर बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर है ना? जी आ रही है आपकी स्क्रीन नजर। ठीक है, अब मुझे बताओ करना क्या है, क्या नहीं हो रहा आपसे? सर कोई शेप मैंने लेके ना शेप ले ली है, इसके ऊपर शेप आ गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले ये शेप ली थी, तो ये शेप मैं ले जी लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब जी सर। अब अब ये ये अपेंड आप आ गए और इसको ऐड किस तरह करना है? अपेंड वाली डिफरेंट चीज थी। अपेंड वाला ये था कि आपके पास जिस तरह ये शेप है ना, कि अब यहाँ अक्सर आप जब इस शेप्स को देखेंगे ना, यहाँ आपके पास कम शेप्स शो हो रही होती हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ आप मल्टीपल शेप्स और भी देखना चाहते हैं कि जो डिफरेंट यहाँ दी गई हैं,
या जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है, नेचर है, म्यूजिक है, इससे रिलेटेड, तो यहाँ अगर आप अपेंड का बटन पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ आपके पास यानी इस पैनल के अंदर शेप्स ऐड हो जाती हैं, बजाय इसके कि आप उस पे क्लिक करके उस कैटेगरी में जाएं तो वो सारी की सारी यहाँ एड अप होती जाती हैं। ठीक है, अपेंड का यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से ये वाली शेप ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन गई। इसको हम शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सेंटर सर्कल बना देते हैं तो ये हमारे पास एक शेप बन गई है। ठीक है, अब हमने सिलेक्शन टूल लिया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया सिंपली। ठीक है, अब इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया जितने एरिया के अंदर शेप थी। अब हम गए एडिट के अंदर और एडिट के अंदर जाके हमने डिफाइन ब्रश पे क्लिक किया है। ठीक है, डिफाइन ब्रश पे क्लिक किया है तो यहाँ हमने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका नेम देना है हमने। ठीक है, ब्रश 1 लिख देता हूँ मैं इसको, ये 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओके किया तो ये मेरे ब्रश के अंदर ऐड हो गया। अगर आप यहाँ देखें तो ये ब्रश 1 आ गया। ठीक है, अब ब्रश 1 और इसको मैं हाइड कर देता हूँ और कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रश टूल सिंपली लेता हूँ। ठीक है, और देन मैं अगर न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी स्पेसिंग क्योंकि कम की हुई है तो ये मेरे पास एक पूरा कंप्लीट लाइन ही बनाता जा रहा है। ठीक है, अब समझ आई? जी सर। अब बन जाएगा। जी सर, अब तो हो गया इधर भी। ठीक है, और इसके बाद ब्रश सेटिंग के अंदर जाके जो हमने 5 सेटिंग्स पहले पढ़ी हैं इनको आपने देख लेना। जैसे जैसे आप एडिट करेंगे वैसे वैसे आपका कस्टम ब्रश जो है वो एडिट होता जाएगा। अब ये तो मैंने कस्टम शेप्स में से कुछ शेप्स ली थी। अगर आप कोई फ्लैट आइकन से या कहीं से भी कोई शेप लेके आते हो और उसको यहाँ ओपन करते हो, ठीक है, तो देन आप उसको भी अपने क्या कर सकते हो, ब्रश में कन्वर्ट कर सकते हो। और अपने पेपर के ऊपर भी अगर आप ब्लैक किसी मार्कर से लिखते हो और उसको भी यहाँ लेके आते हो, ठीक है, तो उसको भी आप जो है ब्रश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आई जी समझ सर। के नहीं? चलें ठीक है, जी सर। चलें ठीक हो गया। ओके, जी सर। और कुछ पूछना है? मैंने कहा और कुछ पूछना है? नहीं सर। चलें ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक करें और तो इसको। सर कुछ। चलें ठीक है, और ऑर्डर का क्या सीन बना है? ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा आपका? कोई मिला है ऑर्डर? ऑर्डर सर, वो क्लाइंट कह रहा है कि उसने वो मॉकअप तो देख लिया है, कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो अच्छा, आपको कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद मैंने दोबारा उससे नहीं पूछा कि क्या आगे उसके फर्दर है चलें प्रोसीडिंग ठीक, क्या नहीं है। चलें फिर वो कर लेगा कांटेक्ट, बिजी होगा इसलिए नहीं किया। चलें ठीक है, ओके फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जवाद, आपने कुछ पूछना तो नहीं है इसके अलावा? बाकी मारिया, महक, नुसरत, अहमद, आज अहमद गायब है। चलें ठीक है जवाद। हाँ जी, अहमद किधर है आज? कल जो हमने कंटेस्ट लिया था ना, उसी कंटेस्ट को आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंट ब्रशेस, ठीक है, बैकग्राउंड के तौर पे या डिफरेंट टेक्सचर ब्रशेस आप यूज करके, ठीक है, उसको अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, हाँ जी अहमद, सारी चीजें क्लियर हैं? कोई चीज पूछनी है?
इसका मतलब है आज अहमद फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की, लैपटॉप ऑन नहीं किया हुआ था ना ड्यूरिंग लेक्चर। और कल आपने सेंड करना था फ्लायर, फ्लायर आपने कहा था मैं दोबारा रीडिजाइन करूंगा, वो सेंड नहीं किया आपने, फिर टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस नहीं की ना। हाँ जी मारिया, आपने की प्रैक्टिस? कोई इशू आया है तो पूछ लें, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, अदरवाइज ओके। चले ठीक है, फ्री होके लास्ट में यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने उस दिन नाम लिए थे कि कुछ लोग जिनके अभी तक प्रोफाइल लिंक्स नहीं आए, ठीक है, कल लास्ट डे है, अपने प्रोफाइल लिंक्स जो हैं वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कल तक, बल्कि आज तक या शाम तक सेंड कर दीजिए ताकि उसको कंपाइल भी कर लिया जाए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे वो अपने प्रोफाइल्स के लिंक लाजमी सेंड कर दीजिएगा। और मैंने पहले बताया था कि जिनके लिंक्स नहीं होंगे वो ग्रेजुएट नहीं होंगे, ठीक है। और आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, थर्सडे को भी आपने अपना जो है फीडबैक फॉर्म को फिल आउट करना है और फ्राइडे को भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि आपने का जो कल का लेक्चर है, ठीक है, फ्राइडे का, वो ब्रांडिंग के ऊपर है, अदनान काशिफ लेंगे, ठीक है। और उसको गौर से सुनिएगा क्योंकि ब्रांडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक के अंदर, अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी, उसको लाजमी याद से सुन लीजिएगा और अपने अटेंडेंस गूगल फॉर्म के अंदर लाजमी याद से मार्क कर दीजिएगा। बार बार कहा जाता है, फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं करते, सीन कर लेते हैं लेकिन अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं करते। अटेंडेंस लाजमी याद से मार्क किया करें। मे बी नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक है, जब आप वो जुनेद सर मेल कर देंगे, ग्रुप में भी मैसेज कर देंगे, ठीक है, पोस्ट कर देंगे, तो वो बता देंगे कि लास्ट डे क्या है। जहां तक मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक है। और असाइनमेंट्स का आपको पता है कि असाइनमेंट आपने क्या करनी है, वही फ्लायर जो है हमारे पास, कल लास्ट लेक्चर नहीं है, मैंने कहा है कि नेक्स्ट वीक लास्ट लेक्चर है और जुनेद सर आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे, वो ग्रुप के अंदर एक पोस्ट कर देंगे जो भी नेक्स्ट लास्ट डेट हुई लेक्चर की, ठीक है। किसी की कोई क्यूरी है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम लेक्चर को एंड करते हैं। और असाइनमेंट का आपको पता है कि आपने जो कंटेस्ट वाला फ्लायर था उसी में ब्रशेस वगैरह का यूज करके देखिएगा और उसको मजीद बेहतर कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, कोई क्यूरी तो नहीं है? जिशान, अहमद, जवाद और उमर, आप पूरे लेक्चर में नहीं थे, अब कहाँ से आ गए हो? कि थे लेक्चर में? नजर तो नहीं है।
चले ठीक है, ओके। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उसको अच्छे से कीजिएगा, और कोशिश करें कि अब तो लेक्चर एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऑर्डर्स लें और स्ट्रगल करें थोड़ी सी। अगर आपको लगता है कि आपकी गिग्स उस कैटेगरी के अंदर उस लेवल की नहीं है जिस तरह की और लोगों की हैं, ठीक है, तो अपनी गिग्स को इम्प्रूव किया करें। एक ये मकसद नहीं होता कि एक बार अगर एक गिग बन गई है तो उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं करनी, ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करते रहा करें, बाहर के सेंड करते रहा करें, कोई भी इशू आता है तो मेरे साथ डिस्कशन कर लिया करें, ठीक है। चले ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।